Hello everyone, this is Dr. Anshu Sharma from Probe and Mentor. Today we are here with an important update as well as very special news and it is a good news to all of you. बहुत अच्छी खबर है आप सभी लोगों के लिए जो लोग स्टेट काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, स्टेट का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और जो लोग फर्स्ट राउंड के लिए जो अलॉटमेंट ले चुके हैं या जिनका अलॉटमेंट अभी तक नहीं हुआ है उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अभी ऑल इंडिया का क्या चल रहा है और आपको स्टेट के लिए वेट करना है या नहीं करना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और OPJR जो पोर्टल है जहाँ पे आपका पेमेंट नहीं हो पा रहा है या किसी वजह से डिले हो गया है फॉर DNB एंड डिप्लोमा सीट और अगर अभी तक आप इस कन्फ्यूज़न में हैं कि वहाँ पे आपने अगर पेमेंट कर दिया उस फीस का तो फीस रिफ़ंड हो गया नहीं होगी, वो सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं रिगार्डिंग ऑल इंडिया कोटा, रिगार्डिंग डीम्ड, रिगार्डिंग DNB डिप्लोमा और आपके स्टेट कोटा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो। इंट्रा MMC पोर्टल अभी तक चालू है और सेकेंड राउंड के लिए पोर्टल स्टार्ट कर दिया गया है। ये अभी रिसेंट नोटिस है MCC की साइट पे जहाँ पे उन्होंने बताया है कि आपको जो राउंड 1 में जो सीट्स ऐड हो जानी चाहिए थी वो अब राउंड 2 में ऐड होंगी। तो आपको हर एक ब्रांच में, चाहे वो क्लिनिकल हो, चाहे वो नॉन क्लिनिकल हो, चाहे वो पैरा क्लिनिकल हो, हर एक ब्रांच में आपको पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा, गारंटीड। क्योंकि नई सीट्स ऐड हो रही हैं और साथ साथ स्टेट की काउंसलिंग भी शुरू हो चुकी है। तो उस स्टेट की काउंसलिंग के लिए आप जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं और साथ में आपको INI सेट की भी काउंसलिंग चल रही है। तो INI सेट में जिनका अच्छा रिजल्ट आ चुका है वो भी काउंसलिंग के लिए जाएंगे और जो लोग स्टेट से कॉलेजेस ले रहे हैं राउंड 1 में जिनको अच्छी सीट्स मिल गई है वो स्टेट में शिफ्ट हो जाएंगे और नई सीट्स और ऐड हो रही है। तो टोटल ट्रिपल पॉजिटिव में आप लोग हो, इसलिए आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप राउंड 2 के लिए वेट कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा से, अब आपको वो स्मार्ट चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो सारी की सारी चीज़ें हम अपने प्रीमियम मेंबर्स को ऑलरेडी बता रहे हैं, जिसकी वजह से 83% ऑफ द प्रीमियम मेंबर गॉट द सीट इन राउंड 1 itself. So if you want then you can also add in our premium member group where we are providing each and everything regarding to the counseling and regarding to the choice filling. अब हम बात करते हैं ये जो अभी रिवाइज हुआ है शेड्यूल, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखने को मिलेगी। पहले जो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग थी वो 21 नवंबर से 1 दिसंबर तक आपकी रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, लेकिन जो स्टेट काउंसलिंग है उसको शिफ्ट कर दिया गया है। स्टेट काउंसलिंग हल्की से शिफ्ट हुई है। सो आप ये देखेंगे कि आपके पास 7 दिसंबर तक का टाइम है अपनी स्टेट में ज्वाइनिंग करने का। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा और हर स्टेट एक अपना टाइमलाइन लेके चलती है, लेकिन 7 दिसंबर तक सारी स्टेट्स के लिए फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाना चाहिए एज़ पर द नॉर्म्स ऑफ MCC। अब आप 7 से लेकर 9 दिसंबर तक सारी की सारी स्टेट ऑल इंडिया को रिपोर्ट करेंगी कि हमारे पास कौन कौन से स्टूडेंट्स किस किस ब्रांच में जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ रिपोर्ट हुए हैं। तो डेटा एक्सचेंज होगा, यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। ये डेटा एक्सचेंज हो क्यों रहा है? यहाँ पे 2 तरीके की वैकेंसी क्रिएट होती है, एक होती है रियल वैकेंसी, एक होती है वर्चुअल वैकेंसी। जब आप सेकेंड राउंड में जाएंगे, चाहे वो राउंड 2 हो, सेकेंड राउंड में आप जाएंगे चाहे वो राउंड 2 हो स्टेट का या फिर ऑल इंडिया का, आप दोनों में देखेंगे ये जो वैकेंसी क्रिएट होती है वो वैकेंसी रियल होगी या वर्चुअल होगी, वो डिपेंड करेगा कि आपने उस पर्टिकुलर सीट पे अगर रिपोर्ट किया है और रिपोर्ट करने के बाद आप अपग्रेडेशन पे गए हैं तो वो वर्चुअल वैकेंसी में काउंट होगी। और अगर आप बिना रिपोर्ट किए, आप अपने सिस्टम से बिना रिपोर्ट किए आप अपग्रेड पे चले गए हैं, जो पोर्टल MCC का पोर्टल है जहाँ पे लोग पूछ भी रहे थे कि सर फ्री एग्जिट कैसे लेना है, तो अगर आपने फ्री एग्जिट लेकर के डायरेक्ट राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया है तो आपके लिए वो वैकेंसी क्रिएट होगी रियल वैकेंसी के नाम से। अब इनमें सबसे बड़ा जो समझने का मोटिव है और समझने का एक पहलू है वो ये है कि आप अगर रियल वैकेंसी वाली सीट को ऊपर रखते हैं तो वो आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। और आप अगर 2 सीट में कन्फ्यूजन है, आपको ये देखना है कि वो वर्चुअल वैकेंसी में कि रियल वैकेंसी में। सपोज करो आपको वर्धमान मेडिकल कॉलेज से MD मेडिसिन लेना है या फिर आपको सायन हॉस्पिटल से MD मेडिसिन लेना है, ये आपने देखा और आपको देखने के बाद समझ में आया कि आपको वर्धमान मेडिकल कॉलेज से आपको MD मेडिसिन लेना है, तो वहाँ पे आपको ये देखना होगा कि वहाँ रियल वैकेंसी है या वर्चुअल वैकेंसी है। अगर इनमें रियल वैकेंसी वाली सीट को प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि वर्चुअल वैकेंसी पे अगर सामने वाले की सीट अपग्रेड नहीं होती है तो वर्चुअल वैकेंसी पे ऑलरेडी उनका हक है पहले से जो रिपोर्ट कर चुके हैं।
इसलिए हमने अपने मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स को ये सलाह दी है कि आपके पास जो राउंड 1 की सीट आई है वहाँ पर जा कर के रिपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप सीट छोड़ देते हैं तो फिर वो रियल वैकेंसी में काउंट होगी और आपसे पीछे वाली रैंक को वो सीट अलॉट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए आप जा कर के रिपोर्ट करें और अगले राउंड में जाएँ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जो परेशान थे OPGR को लेकर, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म भी हैं जिन्होंने ये बात अपने पोस्ट में डाली थी, इंस्टाग्राम पोस्ट में, कि अभी तक हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है रिगार्डिंग द अपग्रेडेशन कि आपका रिफ़ंड कैसे होगा। तो उस रिफ़ंड की क्लैरिटी आपको आज प्रोमेड मेंटर की टीम बताने वाली है और हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि OPGR पे अगर आपका पेमेंट डन हो चुका है लेकिन फिर भी अगर आपको राउंड 2 में MDMS सीट मिल जाती है, चाहे आपके स्टेट से या चाहे आपके ऑल इंडिया कोटा से, जैसे भी आपको अगर सीट मिल जाती है तो आपको रिफ़ंड कैसे होगा। तो यहाँ पर हमने जब बात करी, उन्होंने बताया कि लास्ट ईयर का इनका नोटिस है, वो लास्ट ईयर का नोटिस ही मान्य होगा इस साल भी। तो आप सभी लोगों को ये हमारी टीम से रिकमेंडेशन है और एक एडवाइस है हमारी टीम से कि आप अगर हेजिटेट कर रहे हैं 1,25,000 को पे करने में, जस्ट बिकॉज कि अगर आपका एडमिशन होता है MDMS में जिसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई थिंक यू शुड गो फॉर इट, क्योंकि ये जो रिफ़ंड है वो विदिन 6 मंथ आपके पास आ जाता है। ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर। आई वुड लाइक टू डिक्टेट इट। रिफ़ंड ऑफ द कोर्स फीस। आप ये देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु चेंज देयर NV सीट टू MDMS सीट इन सब्सिक्वेंट राउंड्स shall be entitled for the refund of annual course fees to NB only if their respective seat or resign from the seat joined. The seat could not be included in the subsequent round of counseling. The annual fees paid by the candidate shall be forfeit. मतलब अगर आपने जो MCC के सीट काउंसलिंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपने अपग्रेडेशन लिया है तो आपको ये जो अमाउंट है ये रिफ़ंड हो जाएगा। अगर आपने वहाँ पे भी लाइक राउंड 1 या राउंड 2 होने के बाद वो सीट छोड़ी है तो वो अमाउंट जो आपका सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट हुआ है उसके साथ साथ भी वो अमाउंट आपका डिपॉजिट माना जाएगा। इट मीन्स फॉरफिट होने की भी चांसेस हैं और आपको रिफ़ंड होने की भी चांसेस हैं। दोनों को मैंने एक बार समझा दिया, मैं आपको फिर से ब्रीफ करना चाहता हूँ कि रिफ़ंड कब होगा, जब आप MCC के जो काउंसलिंग स्कीम है उसको फॉलो करेंगे और अपना काउंसलिंग में आगे बढ़ेंगे, चाहे स्टेट के लिए हो चाहे ऑल इंडिया के लिए। उन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे आपकी जो सिक्योरिटी मनी है MCC की साइड पे अगर वो फॉरफिट नहीं हो रही है तो 1,25,000 जो आपने फ़ीस पे करी है NBMS पोर्टल में वो भी रिफ़ंड हो जाएगी। बट अगर आपने वो कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो किए हैं तो आपकी वो फ़ीस जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट हो जाएगी, उसी के चलते चलते आपकी जो फ़ीस है वो भी फॉरफिट मानी जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं और ये NBMS की साइट से डाउनलोड किया है, आप वहाँ पे जाके इसको डायरेक्टली देख भी सकते हैं। ये जो netboard.education.in जो साइट है NBMS की, यहाँ पे इसको क्लियरली मेंशन कर रखा है। अब हम बात करते हैं, एक और उन्होंने नोटिस दिया था रिगार्डिंग ज्वाइनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन NBMS सीट, कि अगर आपको जो ज्वाइनिंग करते हो तो वो किस तरीके से होनी चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ पे सामने दिखने को मिल जाएगा। ये सारा का सारा NBMS ने डाल रखा है। अब मैं आपको बताता हूँ जो रियल अपडेट है कि मणिपुर में अभी रिम्स इम्फाल में जाके आपकी एप्लीकेशन आप दे सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 24 थी, अभी ये बढ़ा करके 29 कर दी गई है। राजस्थान की काउंसलिंग, बहुत सारे लोगों का ये डाउट था कि सर राजस्थान की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है लेकिन फ़ीस पे नहीं हो पा रही है, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट नहीं हो पा रहा है, तो डिपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी मनी इज़ एक्सटेंडेड टिल 28 नवंबर। तो 28 नवंबर तक ये एक्सटेंड कर दी गई है और आप चॉइस लॉकिंग भी एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी 28 नवंबर तक। चॉइस लॉकिंग भी एक्सटेंडेड टिल 28 नवंबर। तो ये कुछ हमारे पास अपडेट्स हैं रिगार्डिंग स्टेट्स। यूपी का रिज़ल्ट आ चुका है, तो सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। जिन लोगों को हमने हमारे जो भी प्रीमियम ग्रुप में एडेड है उनको पहले ही बताया था कि यूपी में इस बार नेगेटिव शिफ्ट जाने वाला है। किस तरीके से नेगेटिव शिफ्ट इन द पॉजिटिव वे, कैसे कि रजिस्ट्रेशन बहुत कम होंगे, इसलिए आप सबसे पहले यूपी को टारगेट करो। नेक्स्ट स्टेट जो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है वो मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। हमारे पास जितना भी एनालिसिस है उसके बेसिस पे अगर आपकी रैंक पीछे है
लेकिन आपके पास सफिशिएंट बजट है तो आपको राजस्थान को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि राजस्थान एक ऐसी स्टेट है जो गेम चेंजर हो सकती है राउंड 2 के लिए। तो अगर आपने अभी तक राजस्थान में रजिस्टर नहीं किया तो आपके राउंड 2 में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं राजस्थान में प्राइवेट कॉलेज मिलने के आपकी रैंक तक, अगर आपकी रैंक पीछे है तो कोई भी क्लिनिकल सीट्स के लिए। और इसके बाद भी एक और स्टेट अनलॉक होगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मैं आपको बता दूं तमिलनाडु का भी प्रोविजनल लिस्ट आ चुकी है, जो कैंडिडेट का अलॉटमेंट लेटर है वो भी आप देखेंगे 1-2 दिन के अंदर आपके पास तमिलनाडु के पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा। गुजरात की चॉइस फिलिंग एक्सटेंडेड हो गई है और ये चॉइस फिलिंग वही 28 नवंबर तक एक्सटेंड हो चुकी है। एमसीसी ने अपनी साइट पे अभी ब्रोशर, एक नया ब्रोशर अपलोड किया है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। एएफएमसी को लेकर कुछ एएफएमसी जो कॉलेजेस हैं उनके रिगार्डिंग कुछ चेंज किए हैं, बाकी एवरीथिंग इज़ सेम एज ऑलवेज। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको कोई भी डाउट हो कि सर राउंड 1 में ज्वाइनिंग के बाद क्या चांसेस बनते हैं, स्टेट में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और आपको जो स्टेट की सीट जो अलॉट हुई है वो सारी की सारी सही है नहीं है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम आपने ऑलरेडी जो प्रीमियम मेंबर्स उनको दे रहे हैं। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ऑल्सो ड्रॉप मी अ मैसेज एंड आपको मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देता हूँ, आप डायरेक्टली उस पर बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं रिगार्डिंग योर पॉसिबिलिटीज़ एंड व्हाट आर द थिंग्स कि आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप सारी की सारी क्वेरीज अपनी इस नंबर पे ड्रॉप कर सकते हैं एक व्हाट्सएप मैसेज के रूप में, और विद इन 10 to 15 मिनट्स योर क्वेरी विल बी सॉल्व एंड वी विल प्रोवाइड यू द मैक्सिमम सपोर्ट। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन वो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस इन्फॉर्मेशन को लिए बिना आपको रिपोर्ट नहीं करना है। इट मीन्स आपके पास जो मेंटर का नंबर आया है, जो एक नोडल ऑफिसर का नंबर दे रखा है आपके अलॉटमेंट लिस्ट में, वहाँ से सारे के सारे प्री रिक्विजिट क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एफिडेविट लगेंगे आपको, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो नोडल ऑफिसर देगा। अगर नोडल ऑफिसर आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है तो जो मेल आईडी आप उस पर मेल कर सकते हैं और एक अल्टरनेट नंबर के लिए डिमांड कर सकते हैं। So with this information, I would like to end this video. All the very best. Don't worry, you are not alone in this process. ProMed Mentor team, Dr. Anshu Sharma is always with you. Thank you and have a nice day. एस्केप दबा।